कि गणपति जी के मूसक राजा भी अभी भी इस बीच पर यहीं मौजूद है। हम सभी प्यार करते हैं इसलिए हम सभी आए हैं यहाँ पर। हमारे नागरिक हैं, हमारे सिटीजन है, वो हम सभी आए हैं। तो देखिए, मैं फेथ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा बिकॉज मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ जो फेथ में बिलीव करता है। और मेरा ये बिलीव है कि अगर फेथ में बिलीव है तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सफाई में और स्वच्छता में भी बिलीव रखें। आई फील दैट्स द मोस्ट डिसहार्टनिंग पार्ट, क्योंकि हम सेलिब्रेट तो करते हैं 10 दिनों के लिए, फिर हम ऐसे ही फेंक देते विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आई फील आई डोंट थिंक गणपति हिमसेल्फ विल बी वेरी हैप्पी। देखिए, एक तो सी है, आप विसर्जन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वापस भी आता है, टाइड्स होती हैं, तो मामूली सी बात है जब आप इस तरह की चीज़ें अगर पानी में डालेंगे तो वो बीच पे आएंगी ज़रूर। तो जैसे हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, मैं फिर से बोलूँगी कि खुशी है कि लोग आए हैं यहाँ पे क्लीन अप भी करने के। दोस्तों, भामला फाउंडेशन ने आज यहाँ पर एक क्लीनिंग कैंपेन की शुरुआत की, जहाँ पर हमने देखा कि बॉलीवुड के नहीं तो बड़े बड़े मंत्री भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। हमने म्यूनसिपल के भी कई अधिकारियों को यहाँ पर देखा, पुलिस कर्मचारियों के भी कई अधिकारी को यहाँ पर देखा। ओवरऑल मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अब कहीं ना कहीं मुंबई शहर को साफ सफाई के रास्ते पर लाने के लिए ना कि बॉलीवुड अभिनेता, अब सब लोग जुड़ चुके हैं। सुबह 5 बजे से जुहू बीच के इस माहौल पर यहाँ पर सभी लोग आकर साफ सफाई करने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबईकर होने के नाते एक दुख की बात यह है कि 11 दिन हम इस गणपति जी को इतने आगमन से स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब उनके जाने का समय आता है तो हम हमारे गणपति बप्पा को इस बीच पर इसी तरीके से छोड़कर अपने घर चले आते हैं। अगर आप आज आकर देखें, अगर कल आपने विसर्जन किया, एक बार आप आकर देखेंगे अगर यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि गणपति जी के मूसक राजा भी अभी भी इस बीच पर यहीं मौजूद है। हमारे गणपति जी बप्पा, जिनका हमने इतना आगमन किया, इतने प्यार से आगमन किया, उनके शरीर के कई अंग भी अभी भी यहीं पर इसी बीच पर मौजूद है। अगर आप बप्पा को अपने घर, अपने पंडाल पर लाते हैं तो मीडिया के माध्यम से आप सभी से ये विनती है कि आप बप्पा को पूरी तरीके से विसर्जित करें और कृपया करके ध्यान रखें कि हमें मुंबई को साफ सुथरा रखना है। लेकिन ये तो हो गई एज एन मीडिया रिप्रेजेंटेटिव मेरी राय। आइए जानते हैं बॉलीवुड के सितारों से और अमृता जी से कि किस तरीके की कैंपेन की शुरुआत है और वो अपने फैंस ऑडियंस को, मुंबईकर को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन अभिनेताओं से, उन कर्मचारियों से और इस फाउंडेशन के फाउंडर से और जानते हैं कि क्या है इस कैंपेन के पीछे की राय और क्या मुंबईकर फिर से इस बार जब गणपति लेकर आएंगे तो हमें इस बीच पर, पूरे मुंबई पर, पूरे इंडिया पर इस तरीके का माहौल नहीं दिखेगा। सो लेट्स टॉक विद द सेलिब्रिटीज एंड द फाउंडर ऑफ भामला फाउंडेशन। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम आपका नाम क्या है? मौसिन बागवान जी, इतना सारा प्यार देती है मुंबईकर गणपति जी को अक्सर, लेकिन जब आज हम जब बीच पर आए, देखा हमने कि मूसक राजा भी अभी यहीं पर थे, उनके कुछ शरीर के अंग भी यहीं थे। तो इस तरीके के विसर्जन के बारे में आपकी क्या राय है? ये हमारा बहुत ही श्रद्धेय जो फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी, आज सिर्फ मुंबई नहीं, धीरे धीरे पूरा भारत बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। हमने हरदम अवेयरनेस यही फैलाई है कि शाडू माती या इको फ्रेंडली गणपति यूज की जाए, पर कहीं कहीं ये नहीं होता है और कभी कभी पॉन्ड्स में भी इनका विसर्जन नहीं होता है। तो हमारी बीचेस, टेम्परेली बीचेस में वो विसर्जन होता है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमने भगवान की आराधना की, तो ये भी याद रखना है कि हमारे ही संस्कृति में लिखा है कि क्लेanलीनेस इज द वे टू गॉडलीनेस। भगवान के पास जाना है, प्यार से जाना है, तो सफाई रखना जरूरी है। तो हमारे यहाँ लोगों ने इसीलिए पार्टिसिपेट किया है कि हमने बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन किया है, बट उसके बाद हमारा ही दायित्व है कि ये बीचेस क्लीन अप करे। हमारे पास लातूर से भी लोग आए हैं सिर्फ इस क्लीन अप के लिए। सो यू शुड अंडरस्टैंड, इट्स अ पब्लिक पार्टिसिपेशन, इट्स अ पार्टिसिपेशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे बीएमसी कमिश्नर यहाँ है, पुलिस कमिश्नर यहाँ है और सेलिब्रिटीज भी अवेयरनेस के लिए आए हैं। तो मुझे खुशी है कि हमने सेलिब्रेट भी किया ये फेस्टिवल, साथ ही हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्लीन अप करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राजकुमार सर, जस्ट वन वर्ड, हम सभी इतना गणपति को इतना प्यार करते हैं, लेकिन 11वें दिन जब उनके यहाँ पर इस तरीके की दशा दिखती है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे आज हमने देखा मूसक राजा भी यहीं थे, कुछ अंग भी अभी यहीं थे। प्यार करते हैं इसलिए हम सभी आए हैं यहाँ पर। हमारे नागरिक हैं, हमारे सिटीजन है, वो हम सभी आए हैं। लास्टली आप अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे?
सारा आपको प्यार देते हो, आप इतना सारा प्यार जिन्होंने आपको दिया फैंस और ऑडियंस के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत ग्रेटफुल है, बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आई एम ओनली बिकॉज ऑफ दीज गाइज, क्योंकि बाहर से आकर यहाँ पर ये प्यार पाना आसान नहीं है, तो आई एम ओनली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देते 10 दिन 11 दिन, और आफ्टर एंड जब गणपति जी की हमको इस तरीके की दशा यहाँ नजर आती है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, फेस्टिवल होता है कि सारी कम्युनिटी साथ आए, सेलिब्रेट करे, एक फेस्टिव फीलिंग भी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो यहाँ आके देखने को मिलता है कि कितने ज़ोरों शोरों से गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कितने ज़ोरों शोरों से हम यहाँ पे इतना बड़ा एक क्लीन अप ड्राइव भी हमने ऑर्गेनाइज किया है और इतने लोग भी आए हैं, तो अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक इट्स ग्रेट दैट मुंबईकर ही अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहते हैं। मैं अपने सवाल पे फिर से गौर फरमाऊंगा, आपको मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह गणपति की दशा आपने देखी यहाँ पर, अभी मूसक राजा, उनके कई अंग अभी भी यहीं पर रह गए, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो सी है, आप विसर्जन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वापस भी आता है, टाइड्स होती हैं, तो मामूली सी बात है जब आप इस तरह की चीज़ें अगर पानी में डालेंगे तो वो बीच पे आएंगी ज़रूर। तो जैसे हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, मैं फिर से बोलूँगी कि खुशी है कि लोग आए हैं यहाँ पे क्लीन अप भी करने के। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। बीइंग एन एक्टर, जो आज आपने यहाँ पर देखा कि गणपति जी को लाकर हम लोग इतने प्यार से विसर्जन करते हैं, लेकिन जब उनकी दशा हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके मूसक राजा या उनकी कुछ बॉडी के हिस्से भी अभी भी यहीं पर है, तो इस विसर्जन के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई फील दैट्स द मोस्ट डिसहार्टनिंग पार्ट, क्योंकि हम सेलिब्रेट तो करते हैं 10 दिनों के लिए, फिर हम ऐसे फेंक देते हैं, विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आई फील आई डोंट थिंक गणपति हिमसेल्फ विल बी वेरी हैप्पी, तो इट जस्ट फील्स गुड दैट इस टाइम वो प्रोपोर्शन कम हुआ है, क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा होता था, इस टाइम देखने को बहुत कम मिला है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड बीइंग एन एक्टर, आज आप यहाँ पर आए, आपको जो इतना सारा प्यार दिया, घूमर को इतना सारा प्यार दिया, उन सभी ऑडियंस फैंस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिस कैंपेन के लिए आज आप यहाँ पर आए, उसके बारे में? बस ये कैंपेन चालू होना चाहिए, ऐसे नहीं कि गणपति के लास्ट दिन पर, क्योंकि साफ सफाई तो हमेशा होनी चाहिए। मेक श्योर दैट यू डोंट लिटर बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कंट्रीब्यूट इन एवरी वे यू कैन। थैंक यू सो मच साइमन, थैंक यू। क्या लगता है सर, गणपति जी की इस तरीके की दशा देखकर जब कही जाती है, लोग इतने प्यार से इसे यहाँ पर लाते हैं इन्हें, और इस तरीके का जब दिखता है दृश्य, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं फेथ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ जो फेथ में बिलीव करता है, और मेरा ये बिलीव है कि अगर फेथ में बिलीव है तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सफाई में और स्वच्छता में भी बिलीव रखें, एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। लास्टली, जो आपको इतना सारा प्यार देते हैं मुंबई कर फैंस ऑडियंस को, क्या संदेश देना चाहेंगे आज ये जूहू बीच पर आप आए हैं उसके लिए? यार, मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने इतने जल्दी इतना साफ मुंबई नॉट इवन 24 आवर्स में आज तक कभी नहीं देखा। थैंक यू सर, इट्स अमेजिंग। थैंक यू।